कैपिटलाइजेशन हमें स्पेसिफिक वर्ड्स को जो है कैपिटल लेटर में लिखना होता है। उसका वर्ड फर्स्ट जो होता है वो कैपिटल रहेगा। जैसे कि स्टेट का फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है, गवर्नमेंट का फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है। तो इस तरीके से कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ लिस्ट ऑफ वर्ड्स हैं जो कैपिटल में ही आते हैं। ठीक है, वो आपको पैराग्राफ लिखते हुए जो है वो समझ में आ जाएगा। फॉर्मेटिंग हमारा टॉपिक है आज का। हमें इसमें पैसेज जो है वो जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी एक्स्ट्रा की हमें नहीं दबानी है वहाँ पे, इसका बहुत ध्यान रखना होता है। और इंस्ट्रक्शंस में भी आपको जो भी दिया गया है इंस्ट्रक्शंस अच्छे से आपने पढ़नी है फॉर्मेटिंग के रिगार्डिंग। वो साफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपने कॉपी पेस्ट या कंट्रोल जे जस्टिफाई नहीं करना है पैराग्राफ को, वो ऑटोमेटिकली ही 1 बाय 1 लाइन जो है वो ऑटोमेटिकली एक के नीचे एक आती रहेंगी। आपने कुछ नहीं करना। जब भी आपने ट्रांसक्रिप्शन का एग्ज़ाम आपने देना है तो उसमें आपने सिर्फ एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको सिर्फ एक एंटर दबाना होता है, जिससे न्यू पैरा जो है आपका बन जाता है। तो जब भी आपको न्यू पैरा के लिए बोलेंगे तो आपने सिर्फ टाइपिंग करते हुए एक एंटर दबाना, और आपने कोई एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग नहीं करनी है। ठीक है, मार्क्स जो हैं आपके कट जाएंगे अगर आप एंटर नहीं दबाएंगे, न्यू पैरा नहीं बनाएंगे, उसका हाफ मार्क्स आपका कट हो जाता है इसमें। और फॉर्मेटिंग में आपने जो है वो कैपिटल का ध्यान रखना है। जो वर्ड कैपिटल वगैरह होते हैं वो कॉमा कहाँ लगते हैं इसका ध्यान आपने रखना है। फुल स्टॉप, कॉमा, इन सब के हाफ मार्क्स करते हैं। कैपिटलाइजेशन का भी हाफ मार्क्स करता है, तो इन सब का आपने ध्यान रखना है। सब्सक्राइब करना है और गिवन टाइम के अंदर ही करना है। 400 वर्ड्स हैं, 20 मिनट्स, इट्स मीन 20 मिनट्स ओनली। इससे आपको एक भी मिनट जो है वो ऊपर नहीं लेना है, ना देना है अपने आप को। उस टाइपिंग की हम बात करें तो स्किल टेस्ट में जब हम टाइप करते हैं तो हमारे सामने क्या मुश्किलें आती हैं। हाउ टू मैनेज टाइम, टाइम हमें मैनेज करना आना चाहिए, स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए। तो ये हम कैसे कर पाएंगे जब हम इस चीज़ की प्रैक्टिस हम जब अपने डेली रूटीन में लेकर के आते हैं तो हम इस चीज़ को वहाँ पर पे फेस नहीं करेंगे। हमने अपने डेली रूटीन में अपनी ट्रांसक्रिप्शन को इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करना है और गिवन टाइम के अंदर ही करना है। 400 वर्ड्स हैं, 20 मिनट्स, इट्स मीन 20 मिनट्स ओनली। इससे आपको एक भी मिनट जो है वो ऊपर नहीं लेना है, ना देना है अपने आप को। उसी स्पेसिफिक टाइम में आपको ट्रांसक्राइब करना है, ये अपने दिमाग में आपने रखना है। टाइमर लगाएं अपने साथ में, साथ ही में टाइमर ऑन करें और अपनी टाइपिंग शुरू कर दे ट्रांसक्राइब करना। आपको धीरे धीरे जो है वो आदत हो जाएगी 20 मिनट्स में उसको ट्रांसक्राइब करने की। एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे अपना स्किल टेस्ट देने के लिए तो आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंस भी रहेगा। अपने मिस्टेक्स को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, हम सबसे पहले जो है अपना पैसेज जो हमने शॉर्ट हैंड में लिखा है उसको हम पहले इंग्लिश में ट्रांसक्राइब कर देंगे। वो भी जो हमें समझ में जो भी स्ट्रोक्स आ रही हैं एज इट इज़ हमने फटाफट वो टाइप करना है। हमने जैसे ही अपने 400 वर्ड्स टाइप कर लिए, वो फिनिश हो गया, उसके बाद हमने ध्यान से स्ट्रोक को पढ़ना है और हमने जो लिखा है उसको मैच करना है कि जो हमने बनाया है, जो यहाँ पे सेंस बन रही है सेंटेंस की, हमने उसी अकॉर्डिंग टाइप किया इंग्लिश में। और जो इंग्लिश के वर्ड्स हमने टाइप करे हैं उनकी स्पेलिंग सही है, और कैपिटल जहाँ पे आना चाहिए वहाँ पे कैपिटल आया है नहीं आया है। जहाँ पे कॉमा लगना चाहिए लाइक थस है तो थस के बाद हमेशा कॉमा हम लगाते हैं, देयरफॉर के बाद कॉमा लगाते हैं, हाउएवर के बाद कॉमा लगाते हैं। तो वहाँ पे हमने खुद लगाने हैं, वो डिक्टेटर नहीं डिक्टेट करेगा, वो आपको सिर्फ फुल स्टॉप ही डिक्टेट करेगा। तो इन सब के बाद आपने जो है वो कॉमा ऑटोमेटिकली खुद लगाना है। ठीक है, तो ये सारी मिस्टेक्स आपने इम्प्रूव खुद ही कर लेनी है एग्ज़ाम से पहले। स्किल टेस्ट से पहले अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस अगर डेली अपने रूटीन में करेंगे तो वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, वहाँ पे आपके कोई एरर नहीं आएंगे इस तरीके के। बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा खुद में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।